नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं बिल ब्रायसन की पुस्तक मनुष्य, पृथ्वी और अंतरिक्ष इसके साथ उपस्थित हूं। मनुष्य, पृथ्वी और अंतरिक्ष लगभग हर चीज़ का संक्षिप्त इतिहास, यह इस पुस्तक का नाम है, जो अंग्रेज़ी में अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग का हिंदी संस्करण है। गार्जियन अखबार का कहना है कि व्यापक रूप से विज्ञान की इससे बेहतर जानकारी देने वाली किताब की कल्पना करना मुश्किल है। बिल ब्रायसन बड़े लेखक रहे हैं, साइंस पर उनकी ढेर सारी किताबें आ गई है और मानव सभ्यता, इस दुनिया, इस धरती और इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए इससे बेहतर किताब संभवतः अब तक नहीं लिखी गई है। आधुनिक विज्ञान जो समझता है इस ब्रह्मांड के बारे में, उसको वैज्ञानिक दृष्टि देते हैं जॉन ब्रायसन। खास बात यह है कि ब्रायसन ये बताते हैं कि मैं एक अनुत्सुक यात्री था, मेरी इच्छा नहीं थी यात्रा करने की। घर पर सुकून से रहकर मैं जो आसपास की दुनिया है उसके बारे में उत्सुकता बनाए रहता था और यह सोचता था कि यह दुनिया कैसे बनी। आसमान को उन्होंने देखा, धरती को देखा, सितारों को देखा, चंद्रमा को देखा और यह समझने की कोशिश की कि हम जो इंसान हैं वह कैसे बने, यह दुनिया कैसे बनी, यह ब्रह्मांड कैसे बना और विज्ञान इस पूरी दुनिया के रहस्यों को लेकर क्या सोचता है। खास बात यह है कि बिल ब्रायसन यह भी कहते हैं इस पुस्तक में कि इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझना एक तरह से असंभव प्रक्रिया है। वह उदाहरण देते हैं कि अगर हम कहें कि यह ब्रह्मांड कैसे बना तो हम इसे समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि क्या आप प्रोटॉन्स की इकाई को समझ सकते हैं? वो कहते हैं कि प्रोटॉन्स की इकाई क्या होती है, वो कितना छोटा है। अगर इसको समझाने की मैं कोशिश करूं तो उदाहरण में वो कहते हैं कि जैसे अंग्रेजी के आई के ऊपर जो डॉट है, उस डॉट के अंदर 5 खरब, उस डॉट को तोड़ के 5 खरब जो संख्या होगी वह जितना सूक्ष्म हो सकता है प्रोटॉन्स वैसे ही है। यानी कि अणु की जो इकाई है उसको समझना मुश्किल है। फिर वो कहते हैं कि जैसे अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन को हम लें, जो धरती पर मनुष्य है, उसकी ज़िंदगी को अगर घंटों में जोड़ें तो लगभग 6,50,000 घंटे किसी भी व्यक्ति के पास औसतन होते हैं। वो कहते हैं कि ये सारे अणु जो है वो जुड़ते हैं और उन्हीं से मनुष्य बनता है, उन्हीं से इस धरती पर इस दुनिया की सारी चीज़ें बनती हैं और उन्हीं से यह ब्रह्मांड बनता है। लेकिन जो इतने छोटे अणुओं से जो चीज़ बनती है वह अपने आप में कितनी विस्तृत है, कितनी बड़ी है, उसको हम समझ नहीं सकते। तो आई के बिंदु पर जो सूक्ष्म अणु है वह अगर उसके अंदर 5 खरब प्रोटॉन्स समा सकते हैं या 1 सेकेंड के अंदर 1 सेकेंड का जो मूल्य है वह 5 लाख साल में कितना होगा, ऐसे भी अगर आप कल्पना करें कि 1 सेकेंड को 5 लाख साल से गुणा करने के देखा जाए कि कितना होगा, वो प्रोटॉन्स उतना सूक्ष्म होता है। इसी तरह से वो कहते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में अगर हम सोचें कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है तो हम इसको समझ नहीं सकते। क्योंकि एक तरह से इंसानी दिमाग ब्रह्मांड के रहस्यों या उसके विस्तार को समझने में अक्षम है। उनका कहना है कि आप इस संसार में एक जन्म में कुछ भी नहीं समझ सकते, क्योंकि जो अगर हम एक काल्पनिक तुलना करें तो जो ब्रह्मांड का एक सिरा है वह 90 बिलियन ट्रिलियन मील दूर हो सकता है
वह भी जो दृष्टि गोचर है, जो दिख रहा है मशीनों से, दिमाग से, दिमाग की क्षमताओं से। यह ब्रह्मांड कैसे बना, किन पदार्थों से बना, इस पर जीवन कितने साल पहले आया, हमारी सौर प्रणाली क्या कहती है, उस सौर प्रणाली के अंदर पृथ्वी क्यों विशेष है, पृथ्वी का आकार क्यों इस तरह का है, इस पर जो पैमाना है वह किस तरह का है, जो मनुष्यता का विकास हुआ वह किस तरह से हुआ। वो कहते हैं कि इस प्रकृति पर जितने खास बात यह कि जो लोग इस धरती पर आए हैं वह खत्म होंगे, और जैसे मनुष्य अपने विकास में, आज हम दो पाई की तरह हैं, मैं डिजिटल मीडिया पर आपसे बात कर रहा हूँ, हम लोग पैरों पर चलते हैं, कपड़े पहन के चलते हैं, जैसे प्रारंभिक मनुष्य ऐसा नहीं था या प्रारंभिक जीवन ऐसा नहीं था। ब्रायंस का कहना है, बिल ब्रायसन का कहना है कि आने वाले समय में मनुष्य इस तरह से नहीं रहेगा। हो सकता है हम झूलते हुए हों, हो सकता है हमारा आकार बदल जाए, हो सकता है हमारा प्रकार बदल जाए, और मनुष्यता को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि इस क्षण भंगुर कायनात में आपका जीवन। मज़े की बात यह है कि बिल ब्रायसन जो कहते हैं वही बात अध्यात्म कहता है, वही बात धार्मिक किताबें कहती हैं, वही बात धर्म ग्रंथ कहते हैं, फिर भी दुनिया में इतनी मारकाट क्यों है यह समझना बहुत ही मुश्किल है। ब्रायसन अपनी पुस्तक में ब्रह्मांड में डूबे हुए हम उसकी चर्चा करते हैं। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी का आकार प्रकार, पृथ्वी पर जीवन, इस जीवन को लेकर जो अलग अलग प्रक्रिया है, जो विकास का क्रम रहा है, इसके बाद जो विनष्टि के कारण जिन माध्यमों से बने जीवन के बारे में वो कहते हैं कि हम एकाकी ग्रह क्यों हैं, कम से कम इस सौरमंडल पर, इस आकाश गंगा में। वो कहते हैं कि कई अरब आकाश गंगाएं हैं, उन आकाश गंगाओं में, हर आकाश गंगा में कई अरब तारे हैं, यानी कि जो दुनिया का इतिहास है वह यह कहता है विज्ञान के साथ कि इसको समझना एक तरह से मुश्किल है। अगर हम केवल आकाश गंगा की ही बात करें तो हमारी जो आकाश गंगा है वह 140 बिलियन आकाश गंगाओं में एक है। यह वैज्ञानिक तथ्य है जिसकी बात वह कह रहे हैं। हमारे ब्रह्मांड में जो सबसे निकट का पड़ोसी जो तारा है वो 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। अंतरिक्ष यान से पहुंचने में वहां 25,000 साल लगेंगे अगर आज की समय के हिसाब से यात्रा की जाए, और उससे अगली मंजिल यानी सीरियस तक पहुंचने में 4.6 प्रकाश वर्ष लगेंगे। यानी कि यह अंतरिक्ष जितना विशाल है, हमारा जीवन उतना ही क्षणभंगुर है। इसके बावजूद हम जो युद्ध करते हैं, हम जो लगातार लड़ते रहते हैं, हम जो अपने स्वास्थ्य के साथ, मनुष्यता और प्रकृति के साथ जो खेल करते हैं, अपने जीवन के साथ लेकर जो हमें एक भ्रम है, या इस धरती को लेकर जो भ्रम है वह एक अलग तरह का भ्रम है। इसके अलावा बिल ब्रायसन यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि हम इस कायनात में अकेले नहीं हो सकते हैं। हो सकता है हम अपनी आकाश गंगा में या अपने सौरमंडल में अकेले हों पृथ्वी पर, लेकिन इस तरह का जीवन कहीं और भी हो सकता है। लेकिन कम से कम आज की स्थितियों में किसी दूसरे का हम तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम है, लगभग असंभव सा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई हमें कोई संकेत भेज रहा है या वो आएगा तो हो सकता है कि उसके आने में इतना समय लग जाए कि वह उन लोगों को देख रहा हो जो लोग बर्फ युग के पहले के मानव हैं या जो आदि मानव हैं। एक तरह से यह पुस्तक अकादमिक पुस्तक है, विज्ञान की पुस्तक है, और एक ऐसी बेहतरीन पुस्तक है जिसके बारे में नेचर पत्रिका कहती है कि सही मायनों में एक शानदार उपलब्धि है, एक बेहतरीन प्रस्तुति है जो सबको आनंदित कर देगी। बुद्धिमत्तापूर्ण, दिलचस्प जानकारियों से भरी हुई एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक जो हिंदी में नीलम भट्ट के अनुवाद द्वारा सामने आई है। नीलम भट्ट ने इसका बहुत ही सहज भाषा में अनुवाद किया है। मंजुल पब्लिकेशंस से यह पुस्तक प्रकाशित है। मूल्य इसका 599 रुपये है, और
पृष्ठ संख्या है 478। आप विज्ञान, जीवन, ब्रह्मांड, धरती के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस पुस्तक को जरूर खरीद कर पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, आनंद आएगा और आप समझ सकेंगे कि हम इंसान इस दुनिया में कितने सूक्ष्म हैं, फिर भी हमको कितना अहंकार है। हो सकता है कि प्रकृति की यह जानकारी, ब्रह्मांड की यह जानकारी आपको मनुष्यता के और करीब करे। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में हम विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचते हैं ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। आप कार्यक्रम के बारे में अपनी राय बताना न भूलें। हमें ज़रूर लिखते रहें, अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराते रहें। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूँगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।